सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर के उन तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 25 जून 2015। 25 जून 2015 को अमृत योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो सेशन का क्विज टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप क्विज टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर समय समय पर विभिन्न प्रकार की PDF और करंट अफेयर्स, साथ ही अन्य स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाया जाता है। टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे जोजिला सुरंग की। देखिए, जोजिला टनल है वो क्यों चर्चा में है, यहाँ पर मेन फैक्ट्स हैं वो देखिए। उसके बाद में विस्तृत जानकारी हम इसकी देखते हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर बनेगी यह सुरंग। अटल सुरंग के बाद अब जोजिला सुरंग का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। इसकी बारी आ चुकी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है सामरिक और सैन्य दृष्टि से। 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग की निर्माण प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। श्रीनगर से लेह के मध्य, ये याद रखना, श्रीनगर से लेह के मध्य 12मासी संपर्क का सपना अब होगा साकार। यानी जो लेह का एरिया है वो श्रीनगर का एरिया है वो आपस में कट जाता था जब विंटर शुरू होती हैं, तो इसको अब कंटिन्यू रखा जा सकता है इस सुरंग के निर्माण के बाद। इस सुरंग का सामरिक महत्व बहुत अधिक है, साथ ही इसका सैन्य महत्व भी है। यहाँ पर देखिए 3.5 घंटे की जो यात्रा है वो 15 मिनट में तय हो जाएगी ये सुरंग बनने के बाद। इसका निर्माण कौन करेगा? देखिए, बोली में भाग लिया था 3 कंपनियों ने, लेकिन जिस कंपनी को इसका बनाने का ठेका दिया गया है उसका नाम है मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी के द्वारा 4509.50 करोड़ रुपए की लागत से 6 वर्ष में इसका निर्माण कार्य है वो पूरा किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर जोजिला टनल की जो लागत है उसी को शामिल किया है, उसी की लंबाई आपको बताई है। अगर इस पूरी परियोजना की देखेंगे, पूरी परियोजना की लंबाई 32.7 किलोमीटर है, 32.7 किलोमीटर, और इसका जो खर्च है वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन यहाँ पर टनल का जो खर्च है वो 4,509.5 करोड़ है और ये 6 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा टनल का काम। बाकी जो अप्रोच रोड है वो आप 32.7 में से माइनस कर सकते हैं, टनल की जो लेंथ है उसको कम करके अप्रोच रोड की लंबाई निकाल सकते हैं। अप्रोच रोड है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो लगभग 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में आगे आप देखिए विस्तृत वीडियो, जिसमें सारी जानकारी मानचित्र के सहित मैप के साथ में आपको दी गई है। किस प्रकार से क्या इसकी सुविधाएं होंगी और क्या इस टनल के बारे में आप जो जानना चाहते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में अवेलेबल है। जोजिला जितना अनोखा नाम है उतनी ही अनोखी इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। ये कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास कस्बे के बीच 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल में 6 से 7 महीने ये इलाका शेष भारत से कट जाता है और सारी जरूरी सेवाएं ठप हो जाती हैं। रोड बंद रहता है, उसके कारण हमें हर सामान जैसे कि डंप करना पड़ता है 6 महीने के लिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिशा निर्देश पर लेह और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ। जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग सड़क बनाने का निर्णय लिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मेक इन इंडिया कंपनियों को प्राथमिकता दी गई। 2016 में जोजिला सुरंग को सरकारी खर्चे पर बनाने का निर्णय लिया गया और इसकी जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई। मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा जोजिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास हुआ। जोजिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर
10,643 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। नए सिरे से सुरंग और अप्रोच रोड बनाने से कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 18.63 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनने से जेड मोड़ सुरंग भी इस मार्ग से जुड़ जाएगी। अप्रोच रोड में 2 टनल और लगभग 14 विभिन्न स्ट्रक्चर हैं। The people in the Ladakh and Leh region for 6 months there is no access, and that is the reason that even essential commodities we cannot give them, and that is the reason that they are facing huge problem. Now because of this all season tunnel, now for the complete year all season road will be there, and that will be a great achievement for the people of Ladakh and Leh. At the same time our defense forces. जोजिला सुरंग एशिया की लंबी सुरंगों में से एक होगी। 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में लगभग 6,808.63 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। ये सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। इसमें नई निर्देशन प्रणाली, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो प्रणाली और ओवरहाइट वाहन का पता लगाने की सुविधा भी होगी। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म पुश बटन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम। टनल के अंदर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। पैदल यात्री क्रॉस मार्ग, इमरजेंसी फोन तथा फायर एक्सटिंग्विशर, मोटरेबल क्रॉस मार्ग एवं ले बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। जाम लगता है, एक दिन लगता है हमको जोजिला पर। टनल बनेगा उस टाइम बहुत ही फायदा होगा, 12 महीना गाड़ी चलते रहेगा। लेह और कारगिल की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सफल बनाने में मददगार साबित होगा। जोजिला सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन साबित होगी, जो भारतीय सेना और वहां के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैब ऑन व्हील्स। ये हरियाणा सरकार की एक योजना है। अत्याधुनिक मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन यहाँ पर चलाई जाएगी, जिसके तहत घर घर जाके या फिर विभिन्न जो जल स्रोत हैं वहाँ से नमूने इकट्ठे किए जाएंगे और उनकी शुद्धता का मापन किया जाएगा। देखिए, जल का पीएच, क्षारीयता, टीडीएस, कठोरता मापने में सक्षम है ये लैब ऑन व्हील्स वैन। ठीक है, तो याद रखना ये हरियाणा सरकार की योजना है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर, अगर किसी जल का या किसी विलियन का पीएच मान 8 है, कितना है? पीएच मान उसका 8 है, तो वो किस प्रकार की प्रकृति का है? अम्लीय है या फिर क्षारीय? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं FAO यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की। देखिए क्यों चर्चा में है FAO। 16 अक्टूबर को इसकी 75वीं वर्षगांठ है वो मनाई जाएगी और इस दौरान इस अवसर पर 75 रुपए का जो स्मृति सिक्का है वो भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 75 रुपए का सिक्का है वो जारी करेंगे। इसके साथ ही 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में हैं वो भी राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। एक फैक्ट यहाँ पे जो आपको याद रखना है, FAO ने वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष व वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित करने के पक्ष में भारत के प्रस्ताव को समर्थन दिया था। FAO की अगर हम बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो बाद में वाशिंगटन बना। इसका मुख्यालय है वो रोम, इटली में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं चू डोंग्यू, ये चाइना से और सदस्य हैं इसके 191 सदस्य हैं FAO के। स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1945 कनाडा में हुई और इसके मुख्यालय वर्तमान में है रोम, इटली में। नेक्स्ट एक नाम आता है शोभा नायडू की 64 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है इनका। ये कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी और इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नेक्स्ट हम बात करेंगे भूपेंद्र सिंह। देखिए कौन है? RPSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। RPSC के नए चेयरमैन हैं राज्यपाल कलराज मिश्र ने
इनकी नियुक्ति की है, इनका अपॉइंटमेंट किया है। वर्तमान में कलराज मिश्र ही राजस्थान के राज्यपाल हैं, याद रखेंगे, इन्होंने इनकी नियुक्ति की है। एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये आप कमेंट में बताइए। इसके साथ यहाँ पर 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। उनमें है मंजू शर्मा, ये जो कवि हैं, कुमार विश्वास उनकी पत्नी हैं जो अजमेर से हैं, जसवंत राठी ये पत्रकार हैं, बाबूलाल कटारा और संगीता आर्या ये यहाँ पर एमएलए का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह यादव हैं, ये राजस्थान पुलिस में डीजीपी के पद पर थे और इनके यहाँ पर 14 अक्टूबर को डीजीपी के पद से ये रिटायर हो गए और डीजीपी बनाया गया है राजस्थान पुलिस में नया एमएल लाठर को। नेक्स्ट है अपना आवाज क्या है? देखिए, राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू एक विशेष अभियान है। ये महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनों के प्रति सजग करने तथा लैंगिक समानता की भावना को प्रबल करने में के साथ ही यहाँ पर महिला अपराधों को कम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये राजस्थान पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम है जिसका नाम है आवाज। तो आप याद रखेंगे कि आवाज क्या है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब हम आपको अगले सेशन के साथ में देंगे। थल सेना प्रमुख नवंबर 2020 में किस देश की यात्रा पर जाएंगे? थल सेना प्रमुख नवंबर 2020 में किस देश की यात्रा पर जाएंगे? ऑप्शन है चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान। इसका सही उत्तर दीजिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसके सही उत्तर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।